हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो अपर्णा जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? दीपक, दाहिना, दामाद या दिवाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपक। दीपक एक तत्सम शब्द है और दाहिना जो दाहिना है इसका तत्सम दक्षिण होता है और दामाद का जमाता होता है और दिवाली का दीपावली। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2। बहु किस प्रकार की संज्ञा है? तो बहु ऑप्शन देखते हैं पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या भाववाचक। तो बहु जो होगा वो भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द इसमें देखेंगे षष्ठ, छत्र, छाता या छाया। तो इसमें जो तत्सम शब्द होगा तद्भव शब्द होगा वो होगा छाता। छाता इसमें तद्भव शब्द होगा। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो द्रवीभूत, द्रवीभूत, द्रवीभूत और द्रवीभूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका द्रवीभूत। द्रवीभूत बी ऑप्शन हो जाएगा सही आपका। प्रश्न नंबर 5। निम्न में से जो कुछ नहीं जानता हो के लिए शब्द है। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए ऑप्शन देखते हैं सर्वज्ञ, भिज्ञ, अज्ञ या विज्ञ। तो जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 अज्ञ। तो देखते हैं जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं और जानकार या विद्वान उसे विज्ञ कहते हैं। प्रश्न नंबर 6। आसीन में प्रत्यय क्या है? आसीन में प्रत्यय जो पीछे लगा होता है यानी कि सीन में जो प्रत्यय होगा वो ईन होगा। ऑप्शन नंबर 3 ईन। प्रश्न नंबर 7। उन्मत्त का संधि विच्छेद होगा। तो उन्मत्त का संधि विच्छेद देखते हैं। तो उत प्लस मत, उत प्लस मत, उन प्लस मत, उन प्लस मत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत प्लस मत। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड राइट हो जाएगा उत प्लस मत। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। सन्मुख में उपसर्ग है। तो सन्मुख में जो उपसर्ग होगा ऑप्शन देखते हैं स, दूसरा ऑप्शन सम, तीसरा ख और चौथा मुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम। ऑप्शन नंबर 2 सम। प्रश्न नंबर 9। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? तो प्रत्यक्ष में देखेंगे द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। तो प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष इसका संधि विच्छेद होगा और इसका जो समास होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा अव्ययी भाव समास। इसका समास विग्रह आँख के सामने होगा। जैसे प्रति प्लस अक्ष तो इसका जो अर्थ होगा वो आँख के सामने। और ऐसे शब्दों का मेल जिसका पूर्व शब्द प्रधान हो तथा अव्यय हो तथा दोनों शब्द मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करें वे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन देखते हैं संतुलन, संसद, संदूक या संदेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। संसद एक स्त्रीलिंग शब्द है जबकि जो अन्य दिए गए हैं वो विकल्प जैसे संतुलन, संदूक, संदेह ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची नहीं है? तो नौका का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन देखते हैं तरीड़ी, तरी, पतंग या तनया। तो यहाँ पे देखेंगे जो तनया है, तनिया शब्द वो नौका का पर्यायवाची नहीं है जबकि यह पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनया। तनया मीन्स होता है पुत्री। तो आप देखते हैं निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में देशज शब्द जैसे जूता,
ऑप्शन बी कैंप, आईना या आदमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूता। इसका राइट आंसर हो जाएगा जूता। और देखते हैं, जूता हमारा देशज शब्द है और जबकि आदमी हमारा अरबी भाषा का शब्द है। आदमी जो है, आदमी अरबी भाषा का शब्द है। और ये आईना देखते हैं, आईना हमारा फारसी भाषा का शब्द है। और जबकि कैंप तो इंग्लिश लग रहा है देखने में ही। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी, आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी, और जहाँ मनुष्य विवश है उसी प्रकार असमर्थ भी है, और बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी, यह वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, आलसी का विलोम क्या होगा? आलसी का विलोम श्रमिक, भाग्यवादी, लाचार या कर्मठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मठ। जबकि श्रमिक का विलोम हो जाएगा अश्रमिक, भाग्यवादी का दुर्भाग्यशाली, और लाचार का हो जाएगा समर्थ। सीधा किस प्रकार का विशेषण है? तो सीधा देखेंगे सार्वनामिक विशेषण है, या परिमाणवाचक, या गुणवाचक, या संख्यावाचक। तो सीधा जो है ये आपका गुणवाचक विशेषण है। सीधा जो है ये गुणवाचक विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन देखते हैं, खिड़की, आवारा, असर या कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिड़की। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर खिड़की हो जाएगा। और जो आवारा है, आवारा खिड़की शुद्ध देसी शब्द है, और जो आवारा है वो फारसी भाषा शब्द है, असर अरबी भाषा का शब्द है, और कंपनी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से प्रतीक्षा, और बी ऑप्शन प्रतीक्षा या प्रतीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतीक्षा। शुद्ध वर्तनी शब्द है ये, और बाकी जो है वो सब अशुद्ध है। उन्नयाक का संधि विच्छेद होगा। तो उन्नयाक का देखेंगे ऑप्शन नंबर, उन प्लस नायक, उत प्लस नयक, या उत प्लस नायक, उन प्लस नयक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्नयाक। उन्नयाक का हो जाएगा उत प्लस नायक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, उत प्लस नायक। चलते हैं प्रश्न नंबर, तंद्रिल में प्रत्यय है। तो तंद्रिल में प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इल। तंद्रिल में इल प्रत्यय होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20, जिसकी गहराई का पता न लग सके, जिसकी गहराई का पता न लग सके उसके लिए एक शब्द होगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, गाध, अगाध, पाताल या गहवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगाध। जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके उसे अगाध कहते हैं। और गहवर मीन्स क्या होता है? दुर्भेद एवं विषम स्थान। और पाताल मीन्स अत्यधिक गहरा और नीचा स्थान। और गाध मीन्स जल के नीचे का तल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन देखते हैं, ज्ञान, यंत्र, जीभ या जंघा। तो इसमें जो तद्भव शब्द है उस ऑप्शन नंबर सी, जीभ। जीभ हमारा तद्भव शब्द है, जबकि जंघा का जो तद्भव होगा वो जांघ, यंत्र का जंतर, और ज्ञान का ज्ञान। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो संकट, संकेत, संकलन या संपदा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपदा। संपदा हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। यथार्थ में कौन सा समास है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। यथार्थ में तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या द्विग समास। तो यथार्थ में अव्ययी भाव समास है। यथार्थ में अव्ययी भाव समास। यथार्थ मीन्स होता है जैसा वास्तव में अर्थ है। प्रतिदिन, जैसे प्रत्येक दिन, ये सब भी प्रतिदिन भी अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। और आजन्म, अनुरूप, ये सब अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, यह नहीं वांछनीय है, उसकी समझ में कुछ न आया, आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता है, आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। प्रश्न नंबर 25, दरिद्रता किस प्रकार की संज्ञा है? तो दरिद्रता व्यक्तिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो दरिद्रता जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 26, संरक्षण में उपसर्ग है। तो संरक्षण में उपसर्ग जो होगा वो सम। संरक्षण में सम उपसर्ग होगा। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गेह का पर्यायवाची नहीं है? तो जो गेह का पर्यायवाची नहीं है वो देखते हैं, पहले देखते हैं निकेतन। तो निकेतन मीन्स होता है घर। निलय, निलय मीन्स भी घर होता है। और नलिन, नलिन मीन्स होता है कमल, जबकि आगार मीन्स होता है घर। तो इसमें पूछा जा रहा है गेह का पर्यायवाची नहीं है, तो वो हो जाएगा नलिन। नलिन क्योंकि ये कमल का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन। नलिन। और जबकि नलिन कमल का पर्यायवाची शब्द है और गेह के पर्यायवाची शब्द निकेतन, घर, निलय, आगार, ये सब का मतलब होता है घर। आमिष का विलोम होगा, आमिष का विलोम होगा सामिस, निरामिस, निमिष या मिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आमिष का निरामिस। आमिष का हो जाएगा निरामिस। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29, लंबा किस प्रकार का विशेषण है? तो लंबा गुणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक या संख्यावाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक, ऑप्शन नंबर 1 गुणवाचक। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोहरा, धनिया, धान या दुर्वा। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो हो जाएगा दुर्वा, यानी कि दूब। तो दोस्तों आशा करते हैं आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, टाइम वेस्ट नहीं करता। तो आप सभी को अच्छा लगा होगा सेशन, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।